Hi everybody, this is Savitri of GMA classes. I'm dealing with class 10 mathematics chapter 7 coordinate geometry. In my previous video, I had explained to you the distance formula and I had done exercise 7.1 question 1 3 parts. Now today I'm going to do question number 2 and 3 using the same formula, distance formula. So first let us see what is distance formula before we start the exercise questions. This is exercise 7.1. Let's write the distance formula as distance is equal to root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. This is the distance formula. This formula we use to find out the distance between any 2 points. Here question number 2 is find the distance between points 0, 0 and 36, 15. This is question 2. You have to find the distance between 0, 0 and 36, 15. Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in 7.2? So first let's find out the distance between. Let us find out the points, where the points are. See here. This point is, of course, origin, it is 0, 0. The x coordinate is also 0, y coordinate is also 0. This is one point then. So let us take it as point A. Another point is 36, 15. So if I am taking these points as 6, 12, 18, 24, 30, 36, etc. it goes. Here also 6, 12, 18, 24, 30. Minus 6, minus 12, minus 18, etc. Here minus 6, minus 12, minus 18, minus 24, etc. Actually, in order to find out the distance between these 2 points, ये ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आपको समझाने के लिए मैंने एक बार ड्रॉ कर लिया था. 0, 0 पॉइंट ए 0, 0 है, उसका मतलब दैट पॉइंट इज एन ऑरिजिन. ओके. दूसरा पॉइंट जो है 36, 15 यानी एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट इज 36, वो इधर आ रहा है एंड वाई कोऑर्डिनेट 15 आ रहा है. अब देखो 15 हमको इसमें कहाँ पर आएगा? ये 6 से 12 है, ये 18 है. देन 12 और 18 के बीच में 15 आएगा, है ना? सो इफ यू कीप दिस, इफ यू जस्ट पुट डॉटेड लाइन्स हियर एंड ये 36 से भी आप डॉटेड लाइन्स लेके ऊपर ले जाएंगे. सो वेर एवर दे मीट, दैट इज द पॉइंट बी 36, 15 वाला. एक्स कोऑर्डिनेट का 36, वाई कोऑर्डिनेट का 15. सो एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है. हमको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी ए बी निकालना है. सो ए बी डिस्टेंस ए बी निकालने के लिए सो यू कैन राइट ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. अब x2 क्या है इसमें? ये फर्स्ट पॉइंट है x1 y1, इसको हम a मान लेते हैं, ये पॉइंट को हम b मान लेते हैं. सो x1 y1 x2 y2, है ना? सो x2 माइनस x1 यानी 36 माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह 15 है माइनस y1 इज ऑल्सो 0 क्योंकि वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स 0, 0 है, होल स्क्वायर. सो ये हो गया
बहुत सिंपल है. 36 minus 0 is 36 only. 36. Now 36 square plus 15 square. This is equal to root of, इसको 36 इंटू 36 करके कर सकते हैं, इसका भी 15 इंटू 15 करके कर सकते हैं, फिर ऐड करके स्क्वायर रूट निकालना. इसमें मैं कोई थोड़ा ओके 36 स्क्वायर कितना आता है? 36 इंटू 36 6921 इक्वल टू 1296 प्लस 15 का स्क्वायर है 225. दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 6 plus 5 is 11, carry 1, 10 plus 2 is 12, carry 1, 3 plus 2 is 5, 1. So this is 1521. So इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट निकालना हमने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार दिखा देती हूँ. राइट साइड से आपको टू डिजिट्स करके पेयर बनाना है. नाउ इसमें ऐसा नंबर लेना है, सेम नंबर का स्क्वायर, ये 15 आना चाहिए, उसका नेक्स्ट उसका वेरी लोअर वन मिलना चाहिए. तो इफ़ आई टेक 3 हियर एंड 3 हियर, 3 3 से 9 आएगा, पर ये 15 तो काफ़ी बड़ा है. सो इधर अगर मैं 4 ले लूँ, इधर भी 4 लेना है, 4 4 से 16 आएगा, इससे बड़ा, तो 15 से बड़ा नहीं आना चाहिए. सो इस तरह हमको 3 लेना चाहिए. सो 3 3s are 9. अब 15 minus 9 is 6. अब ये 21 एज इट इज नीचे लाना है. देन 3 इधर 3 करके इधर 6 आएगा, इधर एक पोजीशन आएगा. इधर हमको क्या नंबर लेना चाहिए? इधर हमको गैस करना है. इफ आई पुट 61 हियर, 60 इधर 1 आएगा, तो 61 इंटू 1 है 61 ओनली. हमको 621 चाहिए. सो इफ आई टेक 69 इंटू 9, देखते हैं, 9 9 सा 81, कैरी 8, 6 9 सा 54 प्लस 8 62. सी एग्जैक्टली 621 आ रहा है. उसका मतलब इधर 9 और इधर 9. सो ये मिल गया 621. मैंने सीधे 9 क्यों लिया? ट्राई करने के लिए, क्योंकि हमको ये अंदाज होना चाहिए, हमको स्क्वायर करने से इधर 1 आना है, तो 9 की स्क्वायर में 1 आएगा या 1 की स्क्वायर में आएगा. अब 61 तो इधर पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने सीधे 9 ले लिया, बीच के नंबर ट्राई ही नहीं किया, है ना. ये हमको एक आइडिया होना चाहिए. सो दिस इज इक्वल टू, हमको क्या मिला? 39 मिला. सो रूट ऑफ 1521 इज 39 units. Is the distance between A 00 and B 3615. हमको डायरेक्टली ये अप्लाई कर दिया डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट्स ऑल. अब इसमें सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन 7.2. सेक्शन 7.2 में क्या मेंशन किया है? देखो, ये 2 टाउन्स है, टाउन A एंड टाउन B. और टाउन B is located 36 kilometers east and 15 kilometers north of टाउन A. अब हमको इसको मैं सिर्फ, अब इसमें तुमको ये ग्राफ में पता है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे हम मैप में लेते हैं ना. तो इसमें टाउन B is located 36 किलोमीटर्स ईस्ट, यानी यहाँ से ईस्ट में 36 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर्स नॉर्थ. नॉर्थ ऊपर है तो हमको इधर से जाएगा 15 किलोमीटर्स. सो ये दिस इज द पॉइंट, और दिस इज द पोजीशन ऑफ टाउन B. अब
टाउन ए में से 36 किलोमीटर्स ईस्ट में, 15 किलोमीटर्स नॉर्थ में बताया है टाउन. सो टाउन ए 00 पर है ना. सो दिस इज द सेम क्वेश्चन दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन, दिस इज सेम सिचुएशन discussed in section 7.2. So distance between two towns A and B discussed in section 7.2 is same 39 units, है ना. हमने यही सिचुएशन बताया है सेक्शन 7.2 में, इसलिए हमको सेम आंसर मिल गया. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. हमको कुछ नहीं, इस 2 पॉइंट्स मालूम पड़ गया तो हमको डिस्टेंस फॉर्मूला से ये उन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं. अब आता है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 क्या है? डिटर्मिन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर. अब इसमें 3 पॉइंट्स बताए हैं. 3 पॉइंट्स में कोलिनियर है या नहीं पूछा है. उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये पॉइंट्स को एक एक नाम देते हैं. पॉइंट्स कौन सा है? A15, B23 एंड पॉइंट C ले लेते हैं -2, -11. ये 3 पॉइंट्स दिए हैं. अब इसमें ये बताया है कि ये पूछा है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं. सो इसके लिए कोलिनियर का मतलब मालूम होना चाहिए. कोलिनियर मीन्स लाइंग ऑन द सेम लाइन, स्ट्रेट लाइन. अगर देखो, अगर मैं इधर एक पॉइंट, इधर एक पॉइंट, इधर एक पॉइंट ले लूँ तो ये कोलिनियर नहीं होगा. वेरस इधर एक पॉइंट, इधर एक पॉइंट, इधर एक पॉइंट लेंगे, इनको जोड़ने से हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा. ऐसे पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं. ये भी छोटे क्लास में हम पढ़ चुके हैं. तो हमको क्या करना चाहिए? देखो, अगर मान लेते हैं इनको कोलिनियर मान लेते हैं, ये पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया. अब अगर ये कोलिनियर है तो हमको AB का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस मिला के ये AC का डिस्टेंस आना चाहिए, है ना. अगर हम उल्टा भी मान के देखते हैं, कोलिनियर नहीं है मानते हैं, तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C. अब हमको AB निकालना है, BC निकालना है और AC निकालना है. सो AB प्लस BC अगर AC के इक्वल आता है तो वो कोलिनियर है, पर इसमें किसी भी हालत में नहीं आएगा. तो हम इसको AB का डिस्टेंस निकालते हैं, BC का डिस्टेंस निकालते हैं, AC का डिस्टेंस निकालते हैं. ये तीनों निकाल के हमको AB प्लस BC को इक्वेट, वो देखना है कि वो AC के इक्वल आ रहा है या नहीं. ओके. सो इधर डिस्टेंस फॉर्मूला हमको 3 बार यूज़ करना पड़ेगा. पहले लेते हैं AB. AB इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 minus x1, 2 minus 1 the whole square प्लस y2 है 3, y1 है 5, 3 minus 5 the whole square. This is equal to root of 1 square plus of minus 2 का square. This is equal to root of 1 square is 1 plus minus 2 का square है plus 4. So that is equal to root 5 मिल गया. So हमको डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, दैट इज AB, हमको रूट 5 मिल गया. अब हम क्या करते हैं, B और C के बीच में डिस्टेंस, AB एंड BC का डिस्टेंस,
ये ए बी निकाल लिया, अब बी सी निकालना है। बी सी के लिए भी फॉर्मूला सेम ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला। बी सी में ये ए पॉइंट को हटाना, हमको ये दोनों लेना, तो ये x1 y1, ये x2 y2 मानते हैं। तो x2 माइनस x1 यानी -2 माइनस दिस -2 माइनस दिस 2 होल स्क्वायर प्लस y2, दिस इज -11 y2 minus y1 the whole square. This is equal to -2 is root of -4 the whole square plus इसमें क्या है, -11 minus 3 is -14 the whole square. This is equal to root of 16 प्लस -4 का स्क्वायर है 16, इधर भी -14 का स्क्वायर क्या है 14 सा। कम ऑन, हाउ विल यू डू दिस? कम ऑन, 196। वैसे 20 तक के टेबल्स आपको इजीली आ जाना चाहिए। 196 plus 196. So this is equal to root of 112. अब 112 का स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसीजर, 1 1 1 0। अदरवाइज ऐसे करते हैं हम, इधर रूट 5 में डालें, इधर रूट 112 ही रहने देते, बाद में निकालते हैं एक साथ। अब आता है AC। अब हमको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, दैट इज AC। दिस इक्वल टू रूट ऑफ, अब देखो A क्या है 15, C क्या है -2 -11। सो AC निकालना है, सो दैट्स इक्वल टू -2 -1 द होल स्क्वायर प्लस -11 -5 the whole square, -2 -1 the whole square plus -11 -5 the whole square. This is equal to root of -3 the whole square plus -16 the whole square. This is equal to root of -3 the whole square is 9 plus -16 the whole square, 16 are 256. This is equal to root of 265. इसमें अब क्या है, हमको A भी मिल गया √5, BC मिल गया है √112 एंड AC मिल गया है √265। अब क्या है, इन सब का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा हमको, तभी हम ये बता सकते हैं कि ये कोलिनियर है या नहीं, है ना। अब देखो √5 का क्या होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा इसका,
2 एग्जैक्टली निकाल ही देते हैं ना, 2 2 4 1। अब इधर हम 2 zeros लगा देंगे तो वो 2 zeros नीचे आएगा, इधर डेसिमल आ जाएगा। इसका डबल लिखते हैं 4, 43 नहीं आया, 42 इंटू 42 84, 16 अगेन 2 zeros डाल सकते, 2 डेसिमल तक निकालते, दैट इज इनफ। देन 42 इधर आ जाएगा 84 प्लस 1, इधर भी यही आएगा। ओके, इसको माइनस नहीं भी करो चलेगा, बिकॉज वी हैव, हमको 2 ही डेसिमल निकालना है। 2.21 अप्रॉक्सीमेटली। अब 112 का 1 1 जा 1 0। अब ये 12 पूरा पूरा नीचे लाना है, इसका डबल इधर लिखना है। इसमें इधर आप सबसे छोटा वाला नेचुरल नंबर 1 भी लिखेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए इधर 0 0 0 माइनस करेंगे तो 12 भी आएगा। और इधर हम 2 0 निकालते हैं, इधर भी 2 0 करते हैं। सो इधर 40 एंड अगर इधर 1 डालेंगे, नहीं 2 डाल सकते हैं, 402 इंटू 2 804। ओके 3 403 इंटू 3 आएगा 1209 नहीं है, सो 2 ही आएगा। तो हमको मिलेगा इधर, इधर भी 2 इधर भी 2, 804। अब इसका माइनस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगेन हम लोग एक ही डिजिट लेते हैं। सो ये हो जाएगा BC इज इक्वल टू 10.2 अप्रॉक्सीमेटली। एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ले रहा है ना। अब हमको 265 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए, वैसे इधर भी अपन आइडिया से भी हम ये ले सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डाल सकते हैं, फिर भी आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालने आना चाहिए, इसलिए मैं करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। 1 1 जा 1, ये 65 नीचे लाएंगे, इधर 2 25 25 जा 1 25 26 into 6. Okay, here I can put 6, here also 6. So 156, 6 6 are 36, carry 3, 2 6 are 12 plus 3 15. Okay, 15 minus 6 is 9 0 0. अब अप्रॉक्सीमेट इधर इसके बाद जो भी आएगा डेसिमल में आएगा, बट इधर एक इतना करने के बाद भी हमको मालूम होना चाहिए, इधर हम ऐड करेंगे तो 10 + 2 12 आएगा। AC में आ रहा है 16, सो AC इज इक्वल टू 16 पॉइंट, जो भी इधर नंबर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, है ना। इन दोनों को ऐड करें तो 12 भी आ रहेगा या 16 आ रहा है। तो इसी में से मालूम पड़ता है AB + BC इज नॉट इक्वल टू AC। AB + BC not equal to AC, therefore A 15, B 23 and C -2 -11 are not कोलिनियर। हमसे पूछा है ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, तो हमको ये मिल गया। AB BC AC सबका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाला, तो
तो इट्स वेरी क्लियर दैट ए बी और बी सी को ऐड करेंगे तो द होल नंबर पार्ट तो 2 + 10 12 ही आएगा, लेकिन ए सी में आ रहा है 16 पॉइंट समथिंग, तो 12 और 16 तो इक्वल है ही नहीं। सो इसमें मैंने पहले ही बताया, अगर कोलिनियर होना है तो ए बी प्लस बी सी शुड बी इक्वल टू ए सी। अब इसमें ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी आ रहा है, इसलिए ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 करने के लिए क्वेश्चन 3 क्या है देखते हैं। सॉरी, नॉट क्वेश्चन 3, ये क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 3 अभी कर दिया। क्वेश्चन 4 में क्या है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle। अब हमको ये करना है कि वैसे नाम देते हैं, 3 पॉइंट्स दिया है, ए 5, -2, बी दिया है 6, 4 एंड सी दिया है 7, -2। ये 3 पॉइंट्स दिए हैं, ये तीनों पॉइंट्स वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है या नहीं हो सकता है, दैट इज द क्वेश्चन। तो उसके लिए हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि ये बहुत सालों से पढ़ रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी में क्या है, कोई भी 2 साइड इक्वल होना चाहिए। सो इसमें हम क्या क्या साइड निकाल सकते हैं, ए बी निकाल सकते हैं। देखो, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए को 5, -2, बी है 6, 4, सी है 7, -2। अब इसमें ए बी निकालेंगे, बी सी भी निकालेंगे, ए सी भी निकालेंगे। तो इसमें अगर कोई भी 2 साइड्स यानी ए बी, बी सी और ए सी में कोई भी 2 साइड अगर इक्वल आ गया, दैट मीन्स ये पॉइंट्स क्या है, वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी इट्स अ ट्रायंगल विथ एनी 2 साइड्स इक्वल। तो हम देखते हैं, ए बी निकालते हैं। इसमें 2 साइड निकालेंगे, दोनों साइड अगर इक्वल पहले ही आ गया तो फिर तीसरा साइड निकालने की ज़रूरत भी नहीं है ना। देखते हैं, ए बी निकाल देते हैं। रूट ऑफ x2 - x1 यानी 6 - 5 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 minus of -2 the whole square. This is equal to root of 6 - 5 क्या है, 1 square प्लस 4 माइनस ऑफ -2 क्या है, 4 + 2 यानी ये हो जाएगा 6 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 + 36 दैट्स इक्वल टू रूट ऑफ 37। ये मिल गया हमको ए बी। अब हम बी सी निकाल के देखते हैं। बी सी इज इक्वल टू, ये दोनों पॉइंट कंसिडर करेंगे। सो रूट ऑफ 7 - 6 द होल स्क्वायर, 7 - 6 द होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 द होल स्क्वायर, -2 - 4 the whole square, x2 - x1 the whole square plus y2 - y1 the whole square. This is equal to 7 - 6 is 1 square plus -2 - 4 क्या है, -6
the whole square. This is equal to root of 1 plus minus 6 का whole square है 36 plus 36. This is equal to root of 37. अब देखिए हमको ए बी भी मिला रूट 37, बी सी भी रूट 37 मिल गया. अब उसका मतलब क्या है, दो साइड्स तो इक्वल हो ही चुके हैं. अब ए सी हम निकालेंगे, ए बी हो गया बी सी हो गया. अब ए सी निकालेंगे, ये इक्वल नहीं भी आया तो भी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के साइड से, क्योंकि दो साइड इक्वल मिल चुके हैं. अगर इधर दोनों अलग आ गया तो हमको तीसरा साइड भी निकालने की ज़रूरत पड़ेगी. अब इसमें पहले ही दोनों इक्वल आ गया, सो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 37. Therefore, A 5 minus 2, B 6 4 and C 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle. समझ में आए सबको? अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ फील फ्री टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. आज के लिए बस इतना ही. सो विल सून, आई विल कम बैक सून विथ अनदर वीडियो ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चंस. Children, please don't forget to like, share and subscribe my channel, GMAS classes, and please press the bell icon so that you get the notification. Thank you. Bye bye.